हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरह से हमने पढ़ा लॉसलेस डिकम्पोजिशन, राइट। तो जब हम डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे होते हैं। तो आप इस बात पे बड़ा ध्यान दीजिएगा कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। ये हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और जब मैं बात करता हूँ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की, तो ये हमारी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो जब हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं इसका मतलब कि हमें ये तो इंश्योर करना ही है कि वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो। और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी काम चल सकता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को समझना। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमने हमारे पास एक रिलेशन आर है, राइट। और विथ functional dependency set functional dependency set f, राइट। अब इस r को हमने तोड़ दिया, मान लो दो रिलेशन में, r1 with fd set f1, और दूसरा तोड़ा हमने r2 with fd set f2। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन में आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो डिपेंडेंसीज हैं F1, राइट, यूनियन F2, राइट, F1 यूनियन F2, अगर इनके हेल्प से हम जो फंक्शनल डिपेंडेंसी F थी, राइट, इन दोनों के यूनियन के हेल्प से जो हमारी इनिशियल फंक्शनल डिपेंडेंसी F थी, अगर हम उसको कवर कर पाते हैं, कवर्स F, तो देन इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। मैंने बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है कि आपको मेन यही टारगेट करना है कि मेरा जो मेन रिलेशन था R, उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट था F। अब इस रिलेशन को तोड़ा हमने R1 में, जिसके फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट था F1, और दूसरा रिलेशन था R2 जिसका फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट था F2। तो मैंने कहा कि इन दोनों का जो यूनियन होगा, अगर वो यूनियन कवर कर पाता है F की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, तो इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, राइट। और इसमें एक छोटा सा की पॉइंट और आप डाल सकते हैं, इफ कैंडिडेट की इफ कैंडिडेट की is not lost, right, then also it is dependency preserving, right। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको समझा दी, किस तरह से आप इन ट्रिक्स की मदद से सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है नहीं हो रही है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे एक रिलेशन ले लिया मैंने R, जिसमें A B C D, राइट। और इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी मान लेते हैं हम A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, C टेंड्स टू D एंड D टेंड्स टू A, राइट। और इसका डिकम्पोजिशन मान लेते हैं, इसको डिकम्पोज किया गया है AB में, BC में और CD में। तो चलिए सबसे पहले चलो एक चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि हमें लॉसलेस डिकम्पोजिशन हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, तो देखते हैं कि क्या ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है ये लॉसलेस है कि नहीं है। तो जैसे मेरे पास गिवन है AB, BC और CD, राइट।
तो मैं देखता हूँ इन दोनों को क्या मैं कंबाइन करूंगा तो कॉमन एट्रीब्यूट है, हाँ है, वो है बी, राइट। तो क्या बी की है, तो बी टेंड्स टू सी। देखो यहाँ पे इसके लिए बी टेंड्स टू सी मुझे दिख रहा है, तो बी इसका मतलब मेरा बी इज सुपर की, सुपर की, तो ये मेरा चल सकता है, तो ये रिलेशन हो जाएगा ए बी सी, राइट। तो यहाँ तक तो अभी डिकम्पोजिशन हमारा लॉसलेस है। फिर ए बी सी का कंबाइन करेंगे हम सी डी के साथ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सी, राइट। तो क्या सी सुपर की है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है सी डी, और उसमें की है सी टेंड्स टू डी, और दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो सी हमारी क्या हो जाएगी, एस के, सी इज एस के। तो इसका मतलब ये जो डिकम्पोजिशन है अगेन ये भी लॉसलेस है। तो मैं जब इन्हें फाइनल कंबाइन करूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो ए बी सी डी मुझे मिल जाएगा, और सारे एट्रीब्यूट्स मेरे जो इनिशियल थे वो सारे कवर हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब दिस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, राइट। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या करना होगा, वी नीड टू आइडेंटिफाई non-trivial FDs in the सब रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने कुछ यहाँ जो रिलेशन में डिकम्पोज हुआ था, कौन कौन से रिलेशन थे, ए बी बी सी और सी डी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए बी सब रिलेशन बना दिया, बी सी एक सब रिलेशन बना दिया, और एक सब रिलेशन बना दिया सी डी, राइट। तो इस तरह से मैंने तीन सब रिलेशन बना दिए। अब इनके अंदर मुझे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज ढूंढनी है, राइट। अब ये जो ढूंढनी है वो किनकी मदद से ढूंढनी है, इनकी मदद से। तो इनको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। तो एफ डीज थी हमारी, इनिशियल एफ डीज थी हमारी, ए टेंड्स टू बी टेंड्स टू सी टेंड्स टू डी, और डी टेंड्स टू ए, राइट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास इस सब रिलेशन में दो एट्रीब्यूट्स हैं। तो देखो एक डिपेंडेंसी बन सकती है ए टेंड्स टू बी, और एक बन सकती है बी टेंड्स टू ए, राइट। इसमें भी देखो मैं बी टेंड्स टू सी बन सकती है, एक सी टेंड्स टू बी बन सकती है। अभी मैंने फाइनलाइज नहीं किया, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सी टेंड्स टू डी बन सकती है, और डी टेंड्स टू सी बन सकती है, राइट। और अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, वैसे अभी चलो बाद में बताऊंगा, अभी पहले इसको देखते हैं। क्या ए टेंड्स टू बी हमारे इस एफ डी सेट से सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ए टेंड्स टू बी यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी चलेगी, राइट, दिस इज एक्सेप्टेबल। और बी टेंड्स टू ए हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं, बी का क्लोजर निकाल के देखते हैं, राइट। यहाँ पे बी का क्लोजर निकाल के देखते हैं क्या बी डिटरमाइन कर पा रहा है ए को। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी, ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे तो बी से बी मिला, बी से यहाँ से सी मिला, सी से डी मिला, और डी से ए मिला। तो इसका मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी एग्जिस्ट कर सकती है, राइट, जो कि नॉन ट्रिवियल है, तो इसको भी मैंने डाल दिया इसमें। फिर उसके बाद इसके लिए देखते हैं बीसी के लिए। बीसी में हम देख पा रहे हैं बी टेंड्स टू सी ऑलरेडी है, तो ये तो सही है। फिर सी टेंड्स टू बी, सी टेंड्स टू बी डायरेक्टली तो हमें दिख नहीं रहा है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में, तो सी का क्लोजर निकाल लेता हूँ। सी से सी मिलेगा, फिर डी से ए मिलेगा, फिर ए से मिलेगा बी, तो ये भी सही है, राइट। फिर इसमें देखते हैं सी टेंड्स टू डी, ये तो डायरेक्टली अवेलेबल है, ये भी मिले, ये भी चलेगा। फिर डी टेंड्स टू सी, तो डी का क्लोजर निकाल लेते हैं। तो डी से मिला हमें ए, फिर ए से मिला हमें बी, और बी से हमें मिला सी, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि ये भी सही है। अब ये जब हमने कर लिया, राइट, हमने सारी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी सब रिलेशन में ढूंढ ली। अब हमें क्या चेक करना है, अगर मैं इन सब का यूनियन करूं, राइट, और मैं चेक करूं कि क्या मैं ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कवर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर मैं ये कर सकूंगा, तो इसका मतलब मेरी जो डिकम्पोजिशन है वो मेरा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है।
तो इसको करके देखते हैं। क्या मैं A टेंड्स टू B, A टेंड्स टू B, देखो अब इससे कर पा रहा हूँ, हाँ ये डायरेक्टली अवेलेबल है यहाँ पे, ये हो जाएगा। B टेंड्स टू C, B टेंड्स टू C यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है, हो जाएगा। C टेंड्स टू D डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। D टेंड्स टू A, अब D टेंड्स टू A डायरेक्टली तो यहाँ कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, D का क्लोजर निकालूंगा, राइट, इनसे, इन सब से। अब ऊपर वाले को भूल जाइए आप, इन सब से निकालेंगे। D का क्लोजर निकाला मैंने, तो D से D मिलेगा, और फिर D से C मिलेगा, C से B मिलेगा, इसमें आप देख सकते हैं, और B से A मिलेगा। तो इसका मतलब D के क्लोजर में A आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो डिकम्पोजिशन था ए बी बी सी और सी डी में, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, राइट। तो हमने देखा कि ये जो डिकम्पोजिशन, ये जो रिलेशन आर था जिसकी एफ डी सेट ये था, और डिकम्पोजिशन हुआ था ए बी बी सी और सी डी में, तो ये लॉसलेस भी है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है, राइट। अब मैं जो एक बात आपसे उस टाइम पे कह रहा था कि अगर मान लो ऐसा होता कि एक एट्रीब्यूट यहाँ पे, मतलब जो डिकम्पोजिशन हुआ था वो सी डी या बी सी डी में हुआ होता, राइट, एक डिकम्पोजिशन बी सी डी में हुआ होता, तो आप जब यहाँ नॉन ट्रिवियल फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। देखो मैं राइट हैंड साइड में तो एक ही एट्रीब्यूट रखूंगा, देखो जैसे मैं इसको लिखूंगा बी टेंड्स टू सी, फिर सी टेंड्स टू डी, और बी टेंड्स टू डी, राइट। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा बी सी टेंड्स टू डी, राइट, फिर बी डी टेंड्स टू सी, राइट, और फिर सी डी टेंड्स टू बी, राइट। अब मैं बी सी डी, ऑब्वियसली बी सी डी टेंड्स टू बी सी डी तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये तो ट्रिवियल हो जाएगा, इसको काट दो, राइट। तो मैं इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पहले बनाऊंगा, फिर फाइंड आउट करूंगा कि क्या वो कवर हो रहे नहीं हो रहे, जो हमारी इनिशियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे तो ये केस नहीं था, सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट्स होंगे, वहाँ पे आपको इस तरह से पहले सारा नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी सेट, फंक्शनल डिपेंडेंसी बना लेनी है, और फिर उनको चेक करना है कि वो इनसे कवर हो रहे नहीं हो रहे। अगर हो रहे होंगे तो वो वहाँ एग्जिस्ट करेंगे सब रिलेशन में, अदरवाइज नहीं, राइट। इसको हम बाद में फिर एक एग्जांपल से देखेंगे, एक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करके देखेंगे किस तरह से हम अलग अलग डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।